कॉन्टिन्यूटी में कल तक के जो क्वेश्चंस किए हैं ना, उसके आगे भी ध्यान दें। वैसे ये क्वेश्चन है, देखो कॉन्टिन्यूटी मैंने कल भी बता रहा था कि लिमिट अच्छी कर लोगे तो कॉन्टिन्यूटी अच्छी हो जाएगी। तो लिमिट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखो, जितना सीखना था कि इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है, जैसे कल समझा था वैसे ध्यान से समझना है। किस पे चेक करनी है? 90 पे, π/2 पे चेक करनी है। क्यों? देखो x π/2 से छोटा है, π/2 से बड़ा है और π/2 है, तीनों पे बातें दी गई हैं। मतलब जब मैं RHL लिखूंगा तो RHL का मतलब मुझे चेक करना है π/2 प्लस h, तो मैं लिखा RHL मीन्स ये चेक किया जाएगा किस पे बोलो? π/2 प्लस h। अच्छा बताना, π/2 प्लस h तो फंक्शन कौन सा लेंगे? क्यों भाई? ये दूर है जगह, यहाँ पे π/2 प्लस h तीसरा वाला लिया जाएगा, ये वाला। अब सीखना, जहां जहां x है वहां पे π/2 प्लस h रखना है। q 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h ब्रैकेट और पूरे सिस्टम का स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0। बेटा इतनी तो बात जेन्युइन, तुमसे कुछ नहीं होता तो लिखना तो आ गया होगा कम से कम, कि हम लिख तो देंगे सर। अब मुझे ये बात बताओ, जैसे कोई बच्चा कहे कि सर हमें साइन 90 प्लस थीटा नहीं आता, तो यार इसके लिए तो नहीं, थप्पड़ की जरूरत तो नहीं है उसको। 11th क्लास में कुछ वीडियोस हो सकता है पढ़े हो, उनको जाके देख ले एक बात। नहीं तो देखो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के रूल से साइन पॉजिटिव होता है। इसी को देखते हैं जो अपने पास है, तो साइन पॉजिटिव होता है। अब 90 की वाली लाइन कैसी है? चेंज होगी, तो साइन किस में जाएगा? कॉस में, और साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का रहेगा, तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। ये एक बार यदि दिमाग में रखोगे ये सब बातें तो अपने आप होने लगेंगी। तो ये बन जाएगा q टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा यानी h, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस पाई, ये π/2 से हुआ है, वहाँ 2h आएगा, मीन्स पाई माइनस पाई और माइनस का 2h, ये बचेगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2h का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4h स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से समझ लो बातों को। तो ये q 1 माइनस कॉस h अपॉन में देखोगे तो यहाँ बचेगा 4h स्क्वायर। बेटा हमने जब लिमिट पढ़ाई थी तो मैंने ये बोला था कि 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर को डायरेक्टली याद रखना, लेकिन तुम एक काम करो, इसका डेरिवेशन यहीं कर देते हैं कि होता क्या है। यहाँ लगेगा ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल का फॉर्मूला, वो सुनना, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सीखना बेटा इसको, आपको पेपर में चाहो इसको भी आगे प्रोसीड करना ही है। तो ऊपर लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 q टाइम्स 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन में देखो h स्क्वायर है और 4 है, तो 4 यहाँ है, h स्क्वायर यहाँ है। मैंने बताया था कि साइन के अंदर क्लाउड अपॉन क्लाउड सेम थिंग्स बनाते हैं, मतलब h/2 है तो नीचे भी h/2 होना चाहिए और इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ मुझे 4 लिखना पड़ेगा और 4 से इंटू करना पड़ेगा ये। अब पता है इतना सेटअप ध्यान से देखो तो ये होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा साइन h अपॉन या साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो पाएगी। और इस बात को डायरेक्टली यहाँ ये कहते थे कि इसकी वैल्यू जो होती है इसकी वो 1/2 होती है, तो 1/2 वैल्यू रख दूं तो q/8 आ जाएगा। देखो मेरे साथ साथ इसमें भी देखना है, q/8 यहाँ देखना, ये 2 है तो 2 2 जा 4, तो ये भी q/8 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अभी हमने सिर्फ इसकी RHL निकाली है, RHL की वैल्यू q/8 आ गई, कुछ लोग 0 बता रहे थे, तो RHL की वैल्यू q/8 आएगी, चेक भी कर लूंगा मैं अभी, चिंता मत करो। तो ये बताओ p की वैल्यू p है, ये तो उस पॉइंट पर वैल्यू है, अब मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी
LHL, LHL, क्योंकि वो π/2 माइनस एच है तो वहां से आएगी। अच्छा, फंक्शन देखना 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये है ठीक। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मुझे x लेस देन π/2 पर था, तो मुझे LHL की फॉर्मेशन में लिखना है, तो उसको ध्यान से समझना। लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h, इस बात को मैंने यहाँ फिट कर दिया। 1 माइनस साइन क्यूब ब्रैकेट π/2 माइनस h, और अपॉन में आ गया 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h। बताना भाई, ये लिखना समझ में आया इतना? अच्छा, सीखना, साइन क्यूब का मतलब होता है इस पूरे का होल क्यूब है ये। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो वो है, और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस का ही होता है साइन थीटा बाबू। तो ये 1 माइनस, अच्छा ये जो मैं काम कर रहा हूं मैं जनरल LHL लिख के बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसकी लिमिट भी निकाल सकता था। अब मैंने लिख दिया तो कर ही देते हैं इसको। तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस क्यूब एच, और अपॉन में 3 साइन स्क्वायर एच। बेटा एक बात बताओ, यदि मैं तुमसे ये कहूं कि ये 1 माइनस कॉस क्यूब एच है, एक बात और बता, लिमिट की खासियत सुनना, हर स्टेप पे लिमिट डाल के देखा करो। h को 0 डालो इसमें, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 1 माइनस 1 कितना है? और साइन 0 की वैल्यू 0। बहुत बढ़िया, तो ये 0/0 आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 0/0 फॉर्म होगी। अच्छा ये बताओ, 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं था ये। तो बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, तो a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये आ गया। अच्छा, अपॉन में ध्यान से देखो, ये जो साइन स्क्वायर एच है इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिख सकता हूँ, तो 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच हो गया। लिमिट एस टेंस टू 0 है, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेशन है। हाँ, अब क्या करेंगे, ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस एच, और ब्रैकेट में ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, और होल अपॉन क्या? 3 1 माइनस कॉस एच और ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एच। बेटा अब मुझे बताओ कि इस केस के बाद मुझे क्या सिंप्लीफाई करना है? 1 माइनस कॉस एच से ये 1 माइनस कॉस एच कट जाएगा, क्योंकि यही बना रहा है 0/0। इसके अलावा तुम अब एच को 0 रखो, मतलब इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू ये भी हो जाएगा cos 0, तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, और नीचे 3 इंटू यहाँ से 2 आएगा, क्योंकि वो भी 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो बताओ LHL 1/2 आ गई। अच्छा, हमने देखा था RHL कितनी आई थी? Q/8, और वैल्यू कितनी थी? P। तो अपने पास 3 चीजें आ गई हैं, RHL, LHL और वैल्यू π/2 पर। वैल्यू की कितनी है? P है। LHL कितनी है? 1/2 है। और RHL कितनी है? Q/8। अब मुझे ये बताओ, P की वैल्यू तो 1/2 आ गई, और इसको इसके इक्वल करेंगे तो Q की वैल्यू 4 आ गई, जो तुम बता रहे थे। हाँ बिल्कुल सही वैल्यू तुमने बताई थी, याद है तुम्हें? अभी आगे, हाँ वेरी गुड, 1/2 और 4। शर्म नहीं आ रही है? हाँ, ध्यान से समझा करो, क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है। नहीं एंड टाइम पे नहीं बोलता। सुनो, ये तो एक क्वेश्चन है। अब देखो पेपर थोड़ा सा सही बनाए हैं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे भाई साहब। अब मेरी बात सुनना, जैसे ये क्वेश्चन है,
पहले तो पहले वाले क्वेश्चन को उसको ध्यान से नोट करना है, अभी नोट करवाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बताओ जरा मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। नॉट इक्वल टू 0 तो मैं RHL और LHL देगा, मतलब आपको इसकी लिमिट निकाल के बतानी है। और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा। मुझे ये बताओ साइन, ध्यान से देखना बेटा, वो बच्चा कर पाएगा जिसको ये पता है कि साइन, समझना, क्लाउड अपॉन क्लाउड, और ये तब 1 होता है जब क्लाउड 0 जाए और कोई भी लिमिट दी जाए, मान लो फंक्शन क्लाउड 0 जाना चाहिए, तब ये 1 होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर लैम्डा एक्स है लेकिन नीचे लैम्डा एक्स नहीं है, तो क्लाउड क्लाउड बराबर नहीं होगा। तो मैंने लैम्डा स्क्वायर से यहाँ इंटू कर दिया और उसके लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ा है। अब तुम देखो ये स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान से देखो, यदि लिमिट एक्स टेंस टू 0 की बात करें तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन लैम्डा एक्स 1 तो भी नहीं होगा, साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर अब 1 हो जाएगा ये, तो ये लैम्डा स्क्वायर आ गया। और यदि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो इसको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाँ करके बहुत दिखाते हो तुम बेटा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई ±1। थोड़ा किया भी करो कर, तो था, उस दिन दिया था आपने, करा था मैंने। बहुत बढ़िया, सही में करा था। मुझे याद नहीं रहती ऐसी चीजें। गंदी बात है। हाँ याद तो तब रहेंगी जब टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, पूरे में से पूरे आएंगे। जहाँ भी ले रहे हैं वहाँ पे भी पूरे में से पूरे ही आते हैं, और काका ले हैं? ये समझ गए? नोट भी करना है, करना है भी। ये क्या लिखा है लिमिट, सुनो, तुम जैसे बच्चों के लिए जो मेंटली गरीब कंडीशन में आ जाते हैं, कौन? तुम जैसे बच्चे, उन बच्चों के लिए 11th क्लास के फार्मूले छोटे छोटे करके लिख दिए हैं। मैं चाह रहा हूँ इन छोटे छोटे फार्मूलों को और छोटा करके यहाँ समझा दूँ तुम्हें। पहले मैं ये तो छोटा छोटा रहने दो, हर फार्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो इन फार्मूलों को हल्का मत समझना, इनको इस तरह से लिखे हैं वैसे भी नहीं लेना है। ऐसा मत सोच लेना कि लिखे हुए हैं वैसे ही काम कर जाएंगे, नहीं। तुम्हें समझना है, यदि पहला फार्मूला तुमने देखा तो समझना है इसको उसी स्टाइल से बेटा, कि साइन के अंदर जो भी यहाँ लिखा है वही यहाँ होना चाहिए और ये चीज़ 0 जानी चाहिए कुछ भी लिमिट पे। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 पर है, वो तो कहीं मान लो तुम a पर है, ये बस 0 हो जाए, मतलब 0/0 होना चाहिए। तो भाई साहब तब इसकी वैल्यू 1 है। एक तो मिसिंग है सर। हाँ कोई बात नहीं, देखो मेन इंपॉर्टेंट की लिस्ट बना दी है मैंने। समझ में आने वाली बात ये है कि इतने फॉर्मूले भी तुमने दिमाग में फिट कर लिए तब भी बहुत सारा काम चल जाएगा। 1 - cos x अपॉन x cos है। वो एक्चुअली क्या है, देखो वो इसलिए नहीं मिलता है, वो सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो तो मैंने बताया है बच्चों को कि तुम याद करो 1 ये वाला 1 - cos, यहाँ पे क्लाउड अपॉन क्लाउड का स्क्वायर, अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, सेम इस कंडीशन पे। बाकी तुम्हें जितने ये लिखे हैं सब स्टैंडर्ड हैं। 1 - cos क्लाउड अपॉन क्लाउड तो 1 होता है। 1 - cos क्लाउड अपॉन क्लाउड बेटा 1 - cos क्लाउड अपॉन क्लाउड तो भाई साहब 0 हो जाएगा, ये तुमने भी बताया था एक दिन। हाँ 1 नहीं होगा वो बाबूजी, क्योंकि क्लाउड स्क्वायर चाहिए उसके लिए और क्लाउड 0 जा रहा है, ये बात याद रखना उसमें। देखो हम इस क्लाउड को कोई फंक्शन भी मान सकते हैं, जनरली फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा मिलता है। अभी पिछला क्वेश्चन देखा था वहाँ लैम्डा एक्स लिखा था, अब तुम एक्स ढूंढोगे तो एक्स नहीं ढूंढना है, बस इतना ध्यान देना है। और सुनो ये जितनी भी हैं वो लिमिट हैं, और लिमिट का एक ही मीनिंग है, अब बच्चा समझता नहीं है। व्हाट इज द लिमिट? लिमिट इज द टेंडिंग वैल्यू। जब थीटा या एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है ये बताना लिमिट है। ऐसा नहीं 0 रख दिया हमने, रखते नहीं है। हम देखते हैं कि भाई x 0 की तरफ जा रहा है तो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 जा रही है।
भाई रख के देखोगे तुम्हें जीरो बाई जीरो दिखाई देता रहेगा, तुमको ये क्या हो रहा है। वो वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, वो समझने वाली बात है। और उसके लिए थोड़ा फंडामेंटली लिमिट में वीडियोस यदि देख लो, चलिए अब देखनी पड़ेगी, नहीं तो इस साल तो डालेंगे ही, उसको देखेंगे ध्यान से देखो। और नहीं तो मैं तो फंडामेंटली कोशिश करता हूँ, बस बच्चे ऐसे मिले मुझे पढ़ने के लिए जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर रहती हो, बस बैठे हैं शांति से पढ़ रहे हैं, इधर उधर कोई मतलब नहीं है उनको। ऐसे बच्चे मिलते हैं ना, तब मन करता है कि पढ़ाओ इनको और ज़्यादा, इनको यहाँ पर रोक के पढ़ाओ। डिफरेंशिबिलिटी कॉन्टिन्यूटी से जस्ट रिलेटेड चीज़ है। और हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि देखो भाई डिफरेंशिबिलिटी नहीं पढ़ी ना तो डिफरेंशिएशन कर तो लोगे लेकिन उसकी समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, उसके लिए हमें डिफरेंशिबिलिटी को समझना है। बेसिकली उन्हीं फंक्शन के डिफरेंशिएशन पॉसिबल होते हैं जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी डिफरेंशिएशन है। अच्छा अब ध्यान से समझना, कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या सीखा कि RHL LHL और वैल्यू, मेरी बात समझना। देखो लिमिट से हम लोग क्या कैसे सीखते हुए आ रहे हैं, लिमिट जब देखी तब हमने बोला कि भाई RHL और LHL इक्वल हो जाए बस, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू उसके इधर और इधर एग्जिस्ट कर रही है। आगे बढ़े, कॉन्टिन्यूटी आई तो कह रहे हैं भाई साहब RHL LHL तो अच्छी बात है, उस पर वैल्यू और चेक कर लो, तब कह दो कॉन्टिन्यूस है। अब आती है डिफरेंशिबिलिटी। ये डिफरेंशिबिलिटी क्या कह रही है कि आपके पास आपको दो चीज़ें चेक करनी है, एक कहलाती है RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, और बेटा डिफरेंशिबिलिटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये सारे सिनोनिम टर्म्स हैं। तो RHD और फिर आती है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और तुम बिल्कुल ये समझो कि RHD और LHD वैसा ही है जैसे RHL और LHL है। अब बात आती है किसकी RHL को हम RHD बोल रहे हैं। देखो हमारे पास फंक्शन fx है और इसका x इक्वल टू a पर मुझे डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा कि लिमिट h टेंस टू 0। अब बात ये आती है लिमिट के अंदर जो यहाँ लिखा जा रहा है ये फंक्शन तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है f, अब जब a पे चेक कर रहे हो तो यहाँ लिखोगे a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h आता है, लेकिन वो h बेसिकली आता ऐसे है, a से कट जाएगा तो h रह जाएगा। और मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है वो भी समझना, ये कहलाता है RHD। अच्छा LHD में लिमिट h टेंस टू 0, बेटा ध्यान से इधर देखते रहना, ये बनेगा a माइनस एच माइनस एफ ए, डिनोमिनेटर में माइनस एच आता है। और माइनस एच क्यों आता है, क्योंकि इसमें से जब a को माइनस करेंगे तो माइनस h बचेगा। ये RHD और LHD जब इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मीन्स जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं उसमें RHD और LHD की वैल्यू सेम है, इक्वल है। अच्छा तो तुम जिन फंक्शन की तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी याद है या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं, वास्तव में वो सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, मतलब उनका RHD और LHD इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, RHD LHD निकालने के लिए यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो लिमिट निकाल लो उसकी। इसलिए लोग लिमिट निकाल के भी काम कर लेते हैं इस फंक्शन की। याद करो 11th क्लास फर्स्ट डेरिवेटिव से जितने भी डेरिवेशन हुए थे उसमें फॉर्मूला ये लगा था, चाहो तो मैं उसको अभी बता दूंगा। लेकिन जैसे मान लो साइन एक्स है और साइन एक्स का मुझे डेरिवेटिव बताना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, सबको पता है। आया कैसे है, आया यहीं से है। अब देखना इन दोनों को, या फिर मैं कहूँ इस फॉर्मूले को मैं एक्स के प्लेस पर जो ए लिखा है ना, ए के प्लेस पे एक्स लिख दूंगा, तब वो समझा रहा हूँ अभी कैसे आया साइन एक्स का डेरिवेटिव। उससे पहले मुझे एक बात और बताओ, ये डिफरेंशिएबिलिटी ज्योमेट्रिकली क्या बताती है, क्या है ये क्या लिख दिया, ये एफ एक्स प्लस एच ए मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ये है क्या। ग्राफ कंटिन्यूअस है। देखो बेटा एक बात बताएं, हम यहाँ थोड़ा ध्यान से एक बार समझना, और दिमाग यदि प्रॉपर रखोगे ना तो हो सकता है कि रीजन सही से ही बताना भी सीखोगे। इधर देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, फिर भी ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है,
ठीक है। और ये एक ग्राफ है जो मैंने ऐसे इस तरीके से बना लिया है समझाने के लिए। यहां पर एक पॉइंट है ए, एक्स की वैल्यू, और इस ग्राफ का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। यदि थोड़ा सा बच्चे में दिमाग सही हो तो ग्राफ पे आने वाले सारे पॉइंट्स किस तरीके से बनते हैं, जैसे इस पॉइंट को मैं बोलूं तो तुम कहोगे ये पॉइंट होगा x, y। समझना इधर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक गया तो ये x हो गया, ऊपर गया ये y हो गया। तो पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, f a, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, तो x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू एफ ए, x a पर y f a हो गया, तो पॉइंट बन गया ये x, y। पॉइंट हमेशा x, y लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा ये वाला पॉइंट क्या है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये a प्लस एच है, h इसमें ऐड कर दिया, तो ये a प्लस एच 0 बन जाएगा क्योंकि x एक्सिस पर है, यस और नो। अच्छा, लेकिन इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे, बोलो, a प्लस एच एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और f a प्लस एच ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, मैंने आगे लिया तो a प्लस एच लिया, पीछे लूंगा तो a माइनस एच ले लूंगा। ये बात समझना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम देखो मैंने a प्लस एच लिया है, इधर a माइनस एच लिया है, तो a प्लस एच जो मैंने बना के दिखाया है यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन है, इस लाइन की स्लोप, तो याद करो 11th क्लास में स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स ये मान लेते हैं कि ये इसका x2 है, ये y2 है, और ये x1 है, ये y1 है, तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला वही ये लिखा हुआ है। यदि इसको देख लो, यहाँ से जो ये दिखाई दे रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कि सर ये क्या हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, h 0 की तरफ जा रहा है, h तो सर बहुत बड़ा है, h तो वहाँ पहुँच रहा है, इसका मतलब h 0 की तरफ जा रहा है का मीनिंग क्या है, आपका h धीरे धीरे यहाँ से ये कम होते होते आएगा इसके पास। तो उस केस में होगा क्या, देखो ये लाइन अभी ऐसी है, फिर ये लाइन हो सकता है इस तरीके की हो जाएगी, थोड़ा पास में और आ गया, फिर ये लाइन इस तरीके की हो जाएगी, दूसरी ले लेते हैं, देखो ऐसी लाइन हो जाएगी, थोड़ी और पास में आ जाएगी। अल्टीमेटली तुम ध्यान से देखोगे जब ये h एकदम 0 की तरफ आएगा ना, तो बेटा ये लाइन इस तरीके की बनानी पड़ जाएगी मुझे कि बस इसको टच करते हुए निकल जाएगी। मीन्स इस जगह तुम देखना, ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पर। जब h टेंड्स टू 0 कर दिया ना, तो जो लाइन सेकंड थी वो अल्टीमेटली टेंजेंट बन गई। तो सुनो, डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जब आप देखोगे स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप का फॉर्मूला है ना, तो किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप, क्योंकि ये लाइन क्या बन गई, टेंजेंट। तो आज के बाद यदि डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन को समझना हो और किसी को समझाना हो तो उसको ये बोलना, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी बात चल रही है। मीन्स जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करो। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन किया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, बढ़िया बात है, सारे बच्चों को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स आता है, पता तो है ये। अच्छा, कैसे आता है, तो देखो अभी जितना भी हमने पढ़ रखा था मैं इसको एफ एक्स मान लूंगा कि एफ एक्स है साइन एक्स, अच्छी बात है। अब मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव बताना है, मतलब x इज इक्वल टू एक्स पॉइंट पर ही बात करनी है एक्चुअली। देखो जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है वो x बराबर a पर चेक कर रहा हूं मैं। अब मैं x बराबर यदि x रख दूं तो जनरल फॉर्म में मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया। भाई यहां पे मैंने क्या किया था, इस जगह x बराबर a था, अब मैं x की जगह x रख दूं तो वो तो कोई भी x के लिए काम कर जाएगा फिर वो, इसलिए जनरलाइज करके इसके फॉर्मूले को x बराबर x पर देखेंगे। अच्छा, तो होगा क्या, फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है अपने पास, ये तो यहाँ क्या लिखा है, a प्लस एच। जब मैं x
एक्स पे देखूंगा तो फॉर्मूला पता कैसे बन जाएगा, एक्स प्लस एच, यस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो कट ही जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, और बेटा इसको ही बोलते हैं एफ डैश एक्स, ये कहलाता है डेरिवेटिव। लिमिट यहां पे आएगी, ये डेरिवेटिव कहलाता है। मींस अभी हम इसके डेरिवेटिव को देखें तो हमें ये लिमिट निकालनी है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना एफ एक्स प्लस एच जो है वो क्या बनेगा, साइन, समझना है इसको, साइन एक्स प्लस एच बनेगा, माइनस एफ एक्स क्या बनेगा, साइन एक्स बनेगा, अपॉन में क्या आएगा, एच आ जाएगा। अब फिर बात आती है कि सर अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, और लिमिट के फंडामेंटल हमने अभी देखे हुए हैं। बेटा लिमिट जब बेसिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि मैक्सिमम केसेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट फिट करनी है। अभी फिलहाल तो जब h को 0 डालोगे ना तो 0/0 फॉर्म है, देख लो ये 0/0 फॉर्म है। अच्छा अब मैं इसमें लगाऊंगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, क्या होता है, 2 cos, ध्यान सुन लो, 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी, तो c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी बाई टू, बेटा अपॉन में आएगा h, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो h/2 बन गया ये, तो यहां पर h/2 अपॉन h/2 बना दिया मैंने। तो पता है इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये क्लाउड अपॉन क्लाउड हो गया। h/2 क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे क्लाउड चाहिए, उसके नीचे भी क्लाउड चाहिए, सेम चाहिए, तो 1 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, और 2x से 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो ये cos x आ गया। ये sin x का डेरिवेटिव निकल के आ गया cos x, और यकीन करो इसी फॉर्मूले से सारे डेरिवेटिव निकल के आएंगे। ये आपने प्रूव कर दिया। ये 11th क्लास की बात ही है यार, 11th क्लास में सारे फॉर्मूले, हाँ नहीं देखो डायरेक्ट 11th में कोई बताता नहीं है, 11th में ये भी बताना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, इसी बात को, यही कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। कितने प्रिंसिपल हैं? एक ही है, उसी को फर्स्ट बोल देते हैं। कितने प्रिंसिपल हैं, तुम एक प्रिंसिपल क्यों नहीं सुन पाते हो। मुझे ये बताओ, डिफरेंशियबिलिटी में RSD LSD इक्वल करना सीख गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डिफरेंशियबिलिटी की। हमेशा इक्वल होते हैं भाई जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसमें RHL LHL इक्वल होते हैं, तो डिफरेंशियबल फंक्शन में सब में RSD LSD इक्वल होगी। हाँ वो कहीं तुमसे कहेगा कि फंक्शन चेक करो डिफरेंशियबल है कि नहीं, तो तुम्हें RSD LSD दोनों चेक करनी पड़ेंगे। अभी उसका एग्जांपल ले रहे हैं, और वैल्यू इसमें वैल्यू नहीं, सिर्फ RSD LSD लिमिट की तरह। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ज्योमेट्रिकली देखा था तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टेंजेंट की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप को। अच्छा टेंजेंट की स्लोप होने के लिए जो कर्व है वो स्मूथ, स्लोप यूनिक होनी चाहिए, एक स्लोप होनी चाहिए, तभी डेरिवेटिव होगा, स्लोप एक ही है। तो भाई उसके लिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है वो समझना है। इधर देखो समझना, मान लो तुम्हारे पास कोई कर्व ऐसा है, इस तरीके का कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, ये y एक्सिस हो गई मान लेते हैं, और ये कोई बताएगा ये किसका ग्राफ है, ये मॉड्यूलस फंक्शन का मॉड x का ग्राफ है, मान लिया मैंने, ठीक है। आवाज़ ही मिलती है। अब सुनो बेटा, आप इस कर्व के किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचना चाहो, जैसे मुझसे कोई कहे, अब मैं टेंजेंट लाइन चेंज करूंगा, ठीक है, कलर, ये कर्व कहाँ है? स्ट्रेट लाइन भी कर्व होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व, कर्व का मतलब सिर्फ कर्व करता हुआ कर्व नहीं होता है, नहीं 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 नहीं, कर्व का मतलब होता है ऐसा फिगर जो ज्योमेट्रिकली प्लॉट किया जा रहा है। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, ये सब कर्व्स हैं। स्ट्रेट लाइन पे भी टेंजेंट बन जाएगी। हाँ स्ट्रेट लाइन पे वो स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट हो जाएगी। जैसे मुझसे कोई कहे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो तुम देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अभी मैं पैरेलल लेके शिफ्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो वो भी टेंजेंट ही है। अच्छा लेकिन एक खतरनाक पॉइंट देखो, जैसे इसको मैं हटा दे रहा हूं अब, इस वाली लाइन को, तो कि किसी पॉइंट पे तो सर आ जाएगी, बात समझ में आ गई मुझे। अब मुझे एक बात बताना, यदि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं
तो इस पे एक टेंजेंट ये दिखाई दे रही है, मैंने तुरंत एक टेंजेंट इधर बना दी, फिर मैंने एक टेंजेंट ये बना दी, एक खुद ही ये टेंजेंट भी है। तो सोचो इस पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट है। तो पता है ये फंक्शन ग्राफ देख के ही तुमने बता दिया कि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन फंक्शंस के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ग्राफ या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बिकॉज वहां पर एक टेंजेंट नहीं होता, बहुत सारे टेंजेंट होते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट। एक टेंजेंट तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ कितने टेंजेंट है? बहुत सारे टेंजेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ, अनलिमिटेड है। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 पर, 0 पे। जैसे इसका कॉर्नर पॉइंट कहाँ है? 0। अच्छा कोई पूछे तुमसे, हाँ अब तुम सुनो, किसी ने पूछा और बोर्ड ने पूछा था, बोर्ड ने ये पूछा कि बताओ आप डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स बताओ, प्रूव करो। समझना, बोर्ड ने क्यों लिखा है कि ये फॉर्मूला एक्स अपॉन मॉड एक्स आ रहा है और कह रहे हैं जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किसका? मॉड एक्स का, और वो आ रहा है एक्स अपॉन मॉड एक्स। लेकिन ये कह रहा है एक्स 0 नहीं है। भाई जिस बच्चे ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रखी होगी ना, वो बच्चा समझ जाएगा तुरंत ही कि देखो सर एक्स 0 इसलिए मना कर रहा है, 0 पर तो ये डेरिवेटिव कर ही नहीं पाएगा। अब ये कर रहा है 0 के आगे और 0 के पीछे, और 0 के आगे यानी इस तरफ ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। तो ये बताओ y बराबर एक्स की जो लाइन होती है इसकी स्लोप हो जाती है 1, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब x पॉजिटिव होगा ना तो ये x अपॉन एक्स 1 रह जाएगा। मॉड खोलने के मैंने तरीके बताए थे, एक बार पॉजिटिव खुलता है, एक बार नेगेटिव खुलता है। तो एक बार प्लस एक्स खुलेगा, एक बार माइनस एक्स, और प्लस एक्स कब खुलेगा? जब एक्स पॉजिटिव होगा। तो पता है इस लाइन की स्लोप कितनी है? वाइट वाली लाइन की स्लोप का मतलब ये जो एंगल बनना है वो 45 है, फिर m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो x अपॉन एक्स 1 आ जाएगा। हर वैल्यू पे तो वो नहीं होगी 45 डिग्री, मतलब x जब लाइन ही एक ही है और उसकी हर जगह तुम टेंजेंट खींचोगे वो एक ही लाइन आएगी, तो उसकी स्लोप तो यही रहेगी भाई। अब जैसे इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वही लाइन तो आएगी। तो सुनो इसकी स्लोप, तो ये एंगल कितना है? 135। तो यहां वैल्यू कितनी आएगी? -1। और सुनना, जब x अपॉन माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वो -1। तो भाई साहब मॉड एक्स का फॉर्मूले, इसको समझने वाली बात है, ये इतना आसान नहीं है। मतलब देखो यार, बच्चा फॉर्मूले की तरह लेता है इसको कि फॉर्मूला लिखा है। यार तुम ये सीख लो, ये बता क्या कह रहा है कि तुम 0 छोड़ के तुम किसी भी x को रख लो, उस पर इसकी स्लोप 1 आएगी यदि x पॉजिटिव है। किसकी स्लोप? टेंजेंट की स्लोप। बहुत बढ़िया। और -1 आएगी किसकी? टेंजेंट की स्लोप। जैसे मान लो कोई कहे कि भैया इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो और उसकी स्लोप बताओ, तो टेंजेंट यही आ जाएगा, स्लोप -1। कि सर इस पॉइंट पे बताओ, टेंजेंट यही आ गया, स्लोप -1। इस पॉइंट पे बताओ। अच्छा इस पॉइंट पे पूछने का मतलब तुम उसके करस्पॉन्डिंग एक्स बता रहे हो हर बार, ये एक्स है, उस एक्स पर पूछ रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी इज द concept of tangent at that point, slope of the tangent। और टेंजेंट की स्लोप मीन्स टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट यूनिक है तो मैं कहूँगा डिफरेंशिएबल है, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मेरी बात सुनना, इस पे इसी बात पे यदि मैं बात करूँ, इतनी सी बात पे देखो, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, यहाँ ये इसको देखो। ये कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन is continuous but not differentiable x equal to 3। भाई मैं तो इसके ग्राफ बना के तुरंत बता दूं ये वैसे कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि तुम ध्यान से देखना बेटा, ये मान लो x एक्सिस है, मान लेंगे ठीक है, और कलर इसका चेंज कर ही लें, और ये मान लो y एक्सिस है।
सही है। अच्छा बताओ, हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगी। x इक्वल टू 3 मान लो, पॉइंट ये है। इस 3 पॉइंट पे यदि मैं यहाँ से ये लाइन ले लूँ और 3 पे फिर एक काम कर दे रहा हूँ, 3 पे वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, और इसी 3 पे एक बार यहाँ से ये जाएगी दूसरी लाइन। देखना बेटा और समझना इस बात को, सुनो, ये ग्राफ हो गया मॉड x माइनस 3 का। तो ये बताओ माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कॉन्टिन्यूस तो दिखाई दे रहा है, कहीं अपना पेन तो वैसे ही नहीं उठ रहा। और 3 पर क्या आ रहा है, बहुत सारे टेंजेंट कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो 3 पर क्या हो गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, इस चीज को अब RHD LHD से प्रूव कर रहा हूं, वो भी समझना, थोड़ी देर की समस्या है। देखो RHD, देखना भाई, RHD जब लेंगे तो क्या होगा, अभी बताया तो उसको देखो एक बार जरा, फॉर्मूला क्या था, मुझे 3 पे चेक करना है। तो 3 + h माइनस F3 अपॉन h, ये तो होगी RHD। जब 3 + h यहाँ रखोगे ना तो ये बनेगा 3 + h माइनस 3 का मॉड, माइनस 3 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, देख लो 3 - 3, और अपॉन में h आ जाएगा। बेटा मॉड की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ये मॉड का फंडा था, तो ये बचेगा h अपॉन h, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वास्तव में स्लोप 1 ही तो है, वो 1 आ गई। h टेंड्स टू 0 नहीं है, h टेंड्स टू 0 हमेशा ही है। तो फिर ये 1 कैसे आ गई? अच्छा, मतलब h अपॉन h की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 तो वही 1 आ गया। रखी नहीं आपने वैल्यू। सुनो बाबू, लिमिट तो रखी जाती है, सिंप्लीफाई कर, 0/0 को हटाना, यही तो लिमिट है, वो कटी गया h। सेम प्रोसेस से जब f3 - h सॉल्व करूंगा मैं, तो 3 - h माइनस F3 अपॉन में क्या आएगा, माइनस h, और लिमिट इसकी भी क्या है, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा, 3 - h -3 रह गया, जगह कम है, -3, इसको हल्के से हटा देते हैं, -3, फिर मॉड -0 अपॉन में क्या, -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, h अपॉन -h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और है भी उसकी लिमिट -1। अब इसी बात को हम डील कर रहे थे। तो ये बताओ RHD आ गई, LHD आ गई, RHD कितनी आई, +1, LHD -1, तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, नहीं है। कॉन्टिन्यूस के लिए तुम ग्राफ से देख लो और RHL LHL निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तीनों सेम आएंगी और तीनों की वैल्यू 0 आएगी इसकी। तो देखो, इसको प्रूव करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। समझदार बच्चा तो ग्राफ से प्रूव कर लेगा भाई, लेकिन बोर्ड में कहीं आएगा तो तुम्हें, जैसे मैंने RHD LHD से प्रूव किया है, ये करना पड़ेगा, और RHL LHL से भी प्रूव करना पड़ेगा।